जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन प्रथमाचार्य परम पूज्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीष एवं राष्ट्र संत भक्तामर वाले बाबा ज्योतिषाचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुआ, जिसमें आपने निरंतर पारस प्रभु के गर्भ कल्याणक से लेकर दीक्षा कल्याणक तक के दृश्यों को देखकर धर्म लाभ लिया। तो आज समय है तीर्थंकर प्रभु के ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन करने का। दीक्षा लेने के पश्चात तीर्थंकर सैकड़ों वर्षों तक वन में कठिन तप एवं ध्यान करते हैं, तब जाकर उन्हें केवल्य की प्राप्ति होती है, जिसे पंच कल्याणक महोत्सव में केवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम में आहारचर्या की विधि से हुई, जहां पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु को आहार देकर सौभाग्य प्राप्त किया। केला सागर भात आंबे मोहर तांदूळ केला सागर भात पार्श्वनाथ महाराजांचा आहार माझ्या घरात आंबे मोहर तांदूळ केला सागर भात आंबे मोहर तांदूळ केला सागर भात पार्श्वनाथ महाराजांचा आहार माझ्या घरात पार्श्वनाथ महाराजांचा आहार माझ्या घरात। मोहर तांदूळ केला सागर भात आंबे मोहर तांदूळ। जैन धर्म में आहारचर्या को अत्यंत ही पवित्र माना गया है, जहां मुनिवर एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाते हैं और उसी में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार श्रद्धालुओं को आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग को आहार देने का परम अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात केवल्य ज्ञान संस्कारों उपरांत की विधि को शुरू किया गया, जिसे आचार्य श्री ने अपने निर्देशन में करवाया। जैन समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा भक्तामर स्रोत 18 भाषाओं में लिखा जा रहा है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्भ में कार्यक्रम में विचार प्रस्तुत किए गए। भव्य मानवानो लक्ष द्या, अशा समोशरणामध्ये समोशरणाचा विहार चालू आहे। रथोत्सव म्हणजे समोशरण आहे। चला बोली सुरू करा। समोशरण विहार चालू आहे। बोले केवल ज्ञान कल्याण की जय हो जय। मार्गदर्शनाखाली पूजा होते। ते परमपूज्य आचार्य 108 ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागरजी महाराजांना मी नमस्तो करतो, वंदन करतो। तर हे वशीचं तीर्थक्षेत्र अजून विकसित व्हायला पाहिजे, यासाठी मी खासदार असतानाच्या काळात बराच प्रयत्न केला, मधल्या काळातही बराच प्रयत्न केला आणि आता इथून पुढेही जास्त प्रयत्न करणार आहे। आणि आत्ताच महाराजांनी मला आशीर्वाद दिलेला है कि तू यशस्वी होणार। महारानी लक्ष्मीबाई का मार्ग होता है, चंद्रमा का नाम मार्ग होता है। आज तक मैंने भारत देश में भारत माता का चौक नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि आज भारत माता के नाम का चौक जगह जगह पर होना चाहिए। और यह भारत माता का चौक कैसे पहचाना जाएगा? भारत माता की चौक की 3 पहचान हैं। सबसे पहली पहचान, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
राष्ट्रीय पक्षी को यदि कोई बचा करके रखता है, सुरक्षा करता है, एकमात्र दिगंबर संत पीछी को लेकर के राष्ट्रीय पक्षी को बचाने का भाव रखता है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालित कर एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। अनेकों वर्षों तक कठिन तप करने के पश्चात जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब देवों द्वारा समवशरण की रचना की जाती है। समवशरण की विशेषता है कि जहाँ त्रियंच मनुष्य, देवी देवता, दैत्य, जीव जंतु आदि बैठकर तीर्थंकर प्रभु के उपदेश सुनते हैं और अमृत वाणी का रसपान कर अपने नेत्र, कर्ण और जीवन को सफल बनाते हैं। समवशरण में विराजमान प्रणाम सागर जी महाराज जब दिव्य देशना दे रहे थे, तब उपदेशन सुन रहे श्रोताओं के मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, जिन्हें शांत करने के लिए लालसा लिए भक्तों ने मुनिवर से अपने प्रश्न पूछे। भगवान नमस्तु। दक्षिण भारत में जैन साधु किसके प्रभाव से आते हैं? चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी के प्रभाव से दक्षिण भारत में हर दिगंबर साधु आकर के धर्म लाभ लिया करता है। हे भगवान, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, समता सहिष्णुता सौदार की तरह मैं जीवन व्यतीत करती हूँ। ऐसे होने पर भी तीव्र कर्म का उदय होता है। मैं क्या करूँ? कृपया शंका का समाधान करें। अगर आप समता को धारण करते हैं तो समतामती माता जी बन जाएंगे। उसी दिन आपके अंदर संयम और समता के भाव अपने आप पैदा हो जाएंगे। मेरी जिज्ञासा है, समोशरण की महिमा बताइए। समोषण की अचिंत्य महिमा है। जो भव्य जीव होते हैं वही समोषण में आ पाते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, समोषण को देखते ही उनके अंदर से मिथ्यात्व का गलन हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वह जीव एक न एक दिन समोषण में आकर के अपनी आत्मा का कल्याण करता है। धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्काय लेशाः पंचाने च अस्तिकाया वर्तसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है प्रभु? त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम, 3 काल में 6 द्रव्य होते हैं। 9 पद सहितम 9 पदार्थ होते हैं। 60 काय लेशिया, 6 लेशिया हुआ करती हैं। पंचाने चास्तिकाया, 5 अस्तिकाय हुआ करते हैं। 9 पद सहितम जीव षट्काय लेशिया पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, 5 व्रत होते हैं, 5 समिति हुआ करती है और 13 प्रकार का चारित्र हुआ करता है। यही आत्मा का जैन आगम का सार है। नमस्तु प्रभु, शंका का समाधान हो गया। महोत्सव को गति प्रदान करते हुए संध्या काल में श्री विहार रथोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भक्त भजनों पर नाचते गाते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित होकर ढोल नगाड़ों की करतल ध्वनियों के साथ इस यात्रा के दृश्य इतने अलौकिक थे, जिसे देखने के लिए शहरवासी आतुर दिखे।
जब तीर्थंकर अपने शरीर को त्याग कर अर्थात सभी कर्म नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तब उसे मोक्ष कल्याणक कहते हैं। कार्यक्रम में 4 मई को भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत नित्य अनुष्ठान से हुई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने सावन सुदी सप्तमी के दिन निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात अपना देह त्यागा था। पंचकल्याणक महोत्सव में अग्नि कुमार देवों द्वारा भगवान के केश एवं नखों का अग्नि संस्कार करते हुए मोक्ष कल्याणक की क्रिया को पूर्ण किया गया। सभी जीव समो क्षण में आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, सबका समाधान हो जाता है और यह पारसमयी आत्मा ध्यानस्थ होकर के 12वें गुणस्थान में पहुंचती है, मोह का क्षीण होता है, संयोग केवली अवस्था की ओर 13वें गुणस्थान की यात्रा करती है। उस 13वें गुणस्थान की यात्रा के साथ घात या कर्मों को नष्ट करती है और परमात्मा निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। हाथ ऊपर तालियां। लघु पार्श्वनाथ चले चले, लघु पार्श्वनाथ चले, पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव भक्ति भाव से मनाए, भगवान के मोक्ष कल्याण। निर्वाण लाडू की तरह मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा लिए सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू का निर्वाण कर भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया, साथ ही हवन में पूर्ण आहुतियां भी प्रदान की। जिस समाज में देवी देवताओं का सम्मान होता है, वहाँ स्वतः ही चमत्कार होता है। इस सुंदर प्रसंग का आचार्य श्री ने अपने श्रीमुख से बखान किया। याद रखना, जिस समाज में देवी देवताओं का सम्मान होता है, उस समाज में अपने आप चमत्कार पैदा होता है। लोग कहते हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं, ये वो साधु मुझे लगता है कि जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया होगा, जो देवी देवताओं को वैश्या कह के पुकारते हैं। ऐसे ऐसे देवी साधु हैं जो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। जिस माँ बाप ने बचपन में 3 लोकनाथ का अभिषेक पूजन किया और आज वो संत बन के अपने माँ को भगवान के अभिषेक से दूर कर दिया करते हैं, वो साधु तो नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने माँ से कहा, माँ अब तो अभिषेक मत करना, पूजन मत करना, उस माँ पर क्या गुजरती होगी। जिस माँ ने रोज अभिषेक करके भावना भाई होगी, हे भगवान आज मैं आपका अभिषेक कर रही हूँ, बस मेरी कोख से तीर्थंकर तो पैदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोख से संत जैसी संतान पैदा होना चाहिए। राष्ट्र संत भक्तामर वाले बाबा ज्योतिषाचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज ने 11 वर्षों की साधना करते हुए एक भक्तामर पुस्तक की रचना की, जिसके बारे में आचार्य श्री ने समस्त श्रद्धालुओं को अवगत कराया। भारत देश में लोग जो भक्तामर की हीलिंग करते हैं, एक बहन यहाँ बैठी है, पता नहीं कहाँ से आई, वो चश्मा लगाए, बोले महाराज जी मैं इतने समय से आपके YouTube चैनल को देख रही हूँ, भक्तामर वाले बाबा मैं तो आपकी फैन हूँ, मैं यहाँ वशी पारसनाथ के लिए तो आई हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वशी पारसनाथ के साथ मुझे भक्तामर वाले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। कितने समय से लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं, इसी किताब से लोग हीलिंग देते हैं। इस किताब के अंदर इतना मैंने लिखा है कि इस भक्तामर में भ कितने बार आया, च कितने बार आया, अ कितने बार आया, प कितने बार आया, ऐसा मैंने पूरा चार्ट भक्तामर का तैयार किया है। इस भक्तामर से मैंने एक्यूप्रेशर तैयार किया है, इस भक्तामर से मैंने योगा तैयार किया है,
इस भक्तामृत से हमने मेडिटेशन तैयार किया है। कोई भी कैसी भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज भक्तामृत के माध्यम से हो सकता है। कितनी बड़ी किताब। और इस भक्तामृत के अंदर गर्भ संस्कार, आज कोई बहनें हमारे पास आके कहती महाराज जी शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ, मैं क्या करूं? इस भक्तामृत के अंदर उसका उपाय है, लेकिन आस्था पूरी होना चाहिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देता है, डॉक्टर आपको एलोपैथी नहीं देता है, डॉक्टर आपको सिम्पैथी देता है। तो वहीं अब समय था मंगल आरती करने के पश्चात महोत्सव की इस पावन बेला को विराम देने का, जिसके लिए भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर अर्घ्य भी अर्पित किए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुए भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की पावन झलकियाँ। तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक तक के दृश्यों को देखने के बाद अब समय है इस श्रृंखला को विराम देकर आपसे आज्ञा लेने का। दर्शकों, पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी कार्यक्रम की मनोरम झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।